हेलो मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं वीडियो को लाइक करिए। दैट नाउ अब हम पढ़ते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल। इसका मतलब ये होता है कि दो शब्दों का मेल होता है, यानी मेल यानी मिलना यानी मिलाप। दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए प्लस आ मिलके आ हो जाता है, ये विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। अब संधि की अनेक कवियों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। जैसे कामता प्रसाद के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो वर्ण या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। इसी रूपांतर या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि तो होती है शब्दों का योग अथवा मेल, और संधि विच्छेद होता है शब्द का दो अलग अलग भागों में डिवाइड होना। संधि विच्छेद पर शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द, जैसे यहाँ वर्ण, जैसे दो शब्द है महा प्लस ईस, तो महा में आ की मात्रा है प्लस ईस में ई है, तो यानी कि हो गया महेश। ये दोनों तो है संधि विच्छेद, ये दोनों है संधि विच्छेद और ये है संधि। तो यहाँ आ दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई जो संधि का जन्म हुआ। अब पढ़ेंगे संधि को कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर महेश है तो ये तो संधि है, लेकिन अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ईस। अब इसी प्रकार मनोबल है तो मनोबल का संधि विच्छेद करेंगे मन प्लस बल, मनोबल। जैसे गणेश है, गणेश का संधि विच्छेद करेंगे गण प्लस ईस यानी कि गणेश। अब पढ़ेंगे संधि के प्रकार यानी कि भेद। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसमें स्वर अ आ ई आदि आते हैं। व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन क का की उनकी फर्स्ट लाइन के फर्स्ट अक्षर आते हैं। अब विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग आते हैं। अब स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकास स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि अब दीर्घ संधि के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे वीडियो एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।